नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो दिल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन है। दिल हमारे शरीर के सबसे बेहद अहम अंगों में से एक माना जाता है, जिसका काम क्या है तो खून को पंप करना और फिर खून को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना। लेकिन ये कैसे कर पाता है, क्या कभी आपने ये सोचा है? इसके अलावा अगर बात करें तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दिल से जुड़ी हुई कई सारी जो अहम बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में दिल से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टडी, एक अध्ययन, एक रिसर्च किया गया है, जिसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि दिल का अपना एक अलग दिमाग भी होता है और वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। क्योंकि हाल ही में दिल के काम करने के तरीके को लेकर समझने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अध्ययन किया गया और इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण, बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। ये जो स्टडी है ये कहती है कि दिल के पास अपना एक अलग छोटा सा दिमाग होता है और ये जो बात है बेहद हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ये स्टडी है क्या, इसके क्या निष्कर्ष सामने आए हैं और इस स्टडी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कहीं ना कहीं आपको इन्हें जानना काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो इन सभी मुद्दों पर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। तो देखिए, हाल ही में एक स्टडी किया गया है। ये जो स्टडी है, ये जो अध्ययन है, ये कैरोलिना निष्का जो इंस्टीट्यूट एंड कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये स्टडी किया गया और इसमें ये पुष्टि हुई है कि दिल के पास अपना एक अलग छोटा सा दिमाग होता है। जैसा कि पहले हमने बताया कि ये बात पूरी तरह से सच है और ये इस स्टडी में सामने निकल कर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अध्ययन है ये नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित भी हो चुका है और अध्ययन की माने तो जेब्राफिश, जिसका दिल इंसानों के दिल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, शोधकर्ताओं ने इसी पर इस विषय का परीक्षण किया। दिल का अपना एक अलग दिमाग होता है जो उसे काम करने में मदद करता है और उसके काम को कंट्रोल भी करता है। यही नहीं, हार्ट जो एरिथमिया है और अन्य जो कार्डिक डिजीज हैं उनको समझने में ये जो स्टडी है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो थोड़ा सा कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें कि ये जो इंस्टीट्यूट है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो अध्ययन है, इस अध्ययन में आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, ये जो अध्ययन हुआ है, ये जो शोध हुआ है, इसमें ये पाया गया है कि दिल में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो दिल के दिमाग की तरह ठीक से काम करते हैं। यानी ये जो न्यूरॉन्स हैं कहीं ना कहीं जैसे मानव शरीर का जो दिमाग है वैसे ही क्या है कि ये न्यूरॉन्स दिल के लिए दिमाग का काम करते हैं और इनमें से कुछ जो न्यूरॉन्स हैं उसमें पेस मेकर्स के गुण भी पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे क्या करता है कि दिल पंप करता है और खून को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है और फिर शरीर के अलग अलग अंगों तक उसको पहुंचाता है। इसके लिए क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग के द्वारा वो कंट्रोल हो रहा है, बल्कि दिल के जो न्यूरॉन्स हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल हो रहा है। इसके साथ ही यह दिल के फंक्शन जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि दिल को दिमाग कंट्रोल करता है, बल्कि दिल के पास खुद अपना एक कह सकते हैं दिमाग होता है और उसी से वो कंट्रोल होता है। इस प्रकार देखें तो दिल सिर्फ दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहता है, बल्कि इसमें अपना मौजूद जो न्यूरॉन्स है उसके दिल के कई जो फंक्शन हैं वो वहाँ से कंट्रोल होते हैं और पेस मेकर जो प्रॉपर्टीज है इसके होने की वजह से ये न्यूरॉन्स कार्डिक जो रिदम है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस रिसर्च में महत्वपूर्ण बात सामने आई है। दिल का अपना एक छोटा सा दिमाग होता है, मिनी ब्रेन होता है और ऐसा माना जाता है कि दिमाग सिग्नल्स भेजता है जिसके कारण दिल अपना काम करते रहता है। अगर दिमाग किसी कारण से सिग्नल भेजना बंद कर दे
तो दिल भी काम करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिल में लगभग देखें तो 4000 से भी अधिक न्यूरॉन्स होते हैं जो एक जटिल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये जो नेटवर्क है ये दिल का न्यूरो सिस्टम या मिनी ब्रेन कहा जाता है, और इसके द्वारा एक तरह से देखें तो दिल कंट्रोल होते रहता है। ये न्यूरो सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि यह दिल को स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता प्रदान करता है। ये न्यूरॉन्स दिमाग से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिमाग के द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है तो उस समय जो दिल है वो काम करना बंद कर देगा, बल्कि उस समय भी जो दिल है वो अपना काम करते रहता है। और इसके लिए क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है दिल के जो न्यूरॉन्स हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो दिल होता है। दिल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया, इससे जुड़े हुए बहुत सारी जो बातें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये दिल का आपके सामने चित्र दिया गया है, उसके अलग अलग जो पार्ट हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये क्या है कि जो दिल होता है वो मानव शरीर का एक मांसपेशी अंग होता है। क्या होता है? तो ये मांसपेशी अंग होता है जो पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करता है और उसे प्यूरिफाई करता है। जो कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त होता है वो आता है, फिर वो शुद्ध होता है और फिर शरीर के अलग अलग अंगों में उसका संचरण होता है। दिल और रक्त वाहिकाएं मिलकर कार्डियो जो वैस्कुलर सिस्टम है उसका निर्माण करती है। और दिल के दाहिने और बाएं देखेंगे तो दोनों तरफ चेंबर बने होते हैं, और इस कारण से देखें तो इन चैम्बर्स के ऊपरी हिस्से को आलिंद और निलय कहा जाता है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है ये आलिंद है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो हिस्सा होता है वो निलय होता है। इसके साथ ही दिल के दाहिने भाग से शरीर दूषित जो रक्त है वो फेफड़े तक पहुंचाता है और यहाँ यह साफ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद जो प्रक्रिया है वो साफ रक्त दिल के बाएं भाग से शरीर में पंप हो जाता है। और जैसा कि आपने चित्र में देखा कि इसमें 4 वाल्व होते हैं। इन 4 वाल्वों की हम बात कर लें तो देखिए ये 4 वाल्व जो होते हैं वो रक्त के बहाव को कंट्रोल करते हैं। और इससे जुड़ी हुई एक बात और है कि दिल 1 मिनट में लगभग 70 बार धड़कता है, और एक दिन में देखें तो इस आंकड़े के अनुसार लगभग 1 लाख बार वो धड़क जाता है। और अगर दिल की धड़कन 60 से कम बार प्रति मिनट हो तो इसे हम कम स्पंदनता या ब्रैडीकार्डिक कहते हैं। और अगर दिल आपकी जो दिल की धड़कन है वो अगर 100 से ज़्यादा है 1 मिनट में तो इसे हम बोलते हैं हृदय क्षिप्रता या ट्रैचिकार्डिक कहते हैं। और दिल का जो वजन है इसके बारे में देखें तो महिलाओं और पुरुषों के स्तर पे दिल का जो वजन है उसमें अंतर देखने को मिलता है। सामान्य तौर पे अगर पुरुषों की बात करें तो औसतन जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके जो दिल है उनका जो वजन होता है वो 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो दिल होता है वो औसतन 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में हमने चर्चा की कि आखिर जो एक शोध हाल ही में हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि दिल के काम करने को लेकर जो उससे संबंधित तरीके हैं उससे संबंधित ये स्टडी की गई, जिसमें बेहद चौंकाने वाली बात आई कि दिल का अपना एक अलग दिमाग होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो इस स्टडी के बारे में हमने देखा और दिल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हो सकती हैं उन पर भी हमने बात की। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव हृदय के संदर्भ में सही नहीं है? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक कथन है जो मानव हृदय यानी जो ह्यूमन का हार्ट है उसके संदर्भ में करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इसके दाहिने और बाएं दोनों तरफ 2-2 चैम्बर होते हैं, यह एक दिन में करीब 10 लाख बार धड़कता है। और सी है यह पूरे शरीर में लगातार रक्त पंप करता है। और डी है इसके चैम्बरों के ऊपरी हिस्से को आलिंद कहते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो आज के एपिसोड में इस अध्ययन के बारे में, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।